कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं किरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले में 11वें चरण का मतदान कराया जाना है, जिसमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं किरतपुर प्रखंड में दिनांक 12 दिसंबर को पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित की गई है। इस आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए पंचायत आम निर्वाचन 2021 अंतर्गत एकादश चरण में दिनांक 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं किरतपुर प्रखंड में होने वाले मतदान को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। आखिरी चरण का जो पंचायत चुनाव है वो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और किरतपुर प्रखंड में 12 तारीख को होना है, जिसकी मतगणना 14 तारीख को करवाई जाएगी। चुनाव हेतु अभी सभी सुपर जोनल पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, क्लस्टर एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई है, ताकि चुनाव को हम लोग पूरी तरह से प्रॉपरली संपन्न कर सकें। इस बार जो मतदान होना है उसका समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है। इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी होती है। हर तरह से हम लोगों ने पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। जिला पदाधिकारी के महोदय के और SSP सर के सिग्नेचर से जॉइंट ऑर्डर भी निर्गत हो चुका है, जिसमें 3 लेयर यानी सुपर जोनल, उसके बाद जोनल, फिर क्लस्टर पदाधिकारी, फिर सेक्टर पदाधिकारी सभी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही साथ सभी लेवल पे कंट्रोल रूम भी कार्यरत किया गया है, जहां पर किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत कॉल करके सूचना दे सकते। अक्सर देखिए वहां पर आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में 144 की धारा निषेधाज्ञा तो लागू रहती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी बूथ पे लंबी लाइन लगती है तो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो बूथ पर भी चेकिंग करें, सभी का पहचान पत्र चेक करें। और इसके साथ ही साथ इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने बायोमेट्रिक का भी सुविधा दी है, जिससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई अनाधिकृत रूप से वोटर वहाँ पर उपस्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर शुक्रवार को बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन चला एवं इन्होंने आए हुए लोगों को मानव अधिकार से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ही एक ऐसा मंच है जहां सभी लोगों को न्याय एक्सेस होगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त, इत्यादि कई बातों का जिक्र उन्होंने इस मानवाधिकार दिवस के अवसर पर किया। मालूम है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोग भी एक छोटा सा यहाँ कार्यक्रम रखे हैं। हमने अपने ऑफिस को यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे पैनल लॉयर्स और PLVs आए हैं, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। ये बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से कार्यक्रम रखा गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा ये मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य बातें बताएंगे लोगों को कि ह्यूमन राइट्स क्या है, उसका इन्फोर्समेंट आप कैसे करा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ही एक ऐसा मंच है जहां पर सभी लोगों को न्याय एक्सेस होगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें जैसा कि पहले भी कहा मैंने कि यहाँ पैनल लॉयर्स जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और मेरे जो आउटफिट्स हैं पारा लीगल वॉलंटियर्स इसमें आए हैं, बाकी मीडिया कर्मी लोग हैं और समाज के अन्य क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 82985
420000। छात्र युवा दरभंगा के द्वारा तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार की देर शाम छात्र युवा के द्वारा तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी जवानों को श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व छात्र नेता शशि रंजन ने किया। मार्च अजय भवन से होते हुए एमआरएम कॉलेज होते हुए भोगेंद्र झा चौक पहुंचा। उन्हीं की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेता मुकुल राज ने कहा कि देश ने अपने वीर सपूतों को खोया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी सेना के वीरों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम मांग करते हैं कि सबसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त हेलीकॉप्टर का इस तरीके से क्रैश होना कई संदेह पैदा करता है। मौके पर छात्र नेता प्रहलाद कुमार सिन्हा ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना जिस क्षेत्र में हुआ है वहां उग्रवादी संगठन सक्रिय है। उसी क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या हुई थी, इसलिए उच्च स्तरीय जांच की जाए। हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे जो प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी है, उनके सहित जो सेना के जवान अफसर मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। साथ ही हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इतनी उच्च स्तरीय एक कमेटी बना के जांच किया जाए कि इस लेवल का हेलीकॉप्टर जो हाई टेक्नोलॉजी से लैस था, उससे ये जो उसमें घटना घटी है, इसकी जांच। और ये जो घटना घटी है तमिलनाडु के कुन्नूर में, जहां पर कहीं ना कहीं शक होता है कि उग्रवादी संगठन वहां पर सक्रिय है। तो कुछ दिन पहले परसों पहले राजीव गांधी की हत्या भी उसी क्षेत्र में हुई थी। इसलिए हम मांग करते हैं ऐसे घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करे सरकार, ताकि पता चल सके कि आज जो माँ भारती के वीर सपूत हमने खोया है, उसके पीछे किसका हाथ है। इसी सम्मान को लेकर आज हम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSY। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना देर शाम हुआ शांतिपूर्वक बाजार समिति में संपन्न। शुक्रवार को 10वें चरण का मतगणना बाजार समिति के प्रांगण में सुबह 8 बजे से ही प्रारंभ हो गया था और कई प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों पर बाजी भी मारी। जीते हुए उम्मीदवारों को गौरवराम एवं घनश्यामपुर के आए पदाधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद ये लोग प्रमाण पत्र लेकर अपने अपने पंचायत चले गए। आपको बता दें कि सुबह से हुई गिनती प्रारंभ देर शाम तक शांतिपूर्ण हुई और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के कर्पूरी चौक स्थित मानव अधिकार युवा संगठन भारत द्वारा तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी जवानों को श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। वहीं अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अमरनाथ सिंह के द्वारा किया गया। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि देश ने अपने वीर सपूतों को खोया है। हेलीकॉप्टर क्रैश से जान गंवाने वाले सभी देश के वीर जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही भारत सरकार से मांग करते हैं कि घटना का उच्च स्तरीय जांच हो। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण का हुआ समापन। शुक्रवार को मखाना अनुसंधान केंद्र में 100 किसानों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर इंदु शेखर सिंह के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। इस अवसर पर आयोजित किसान प्रशिक्षण समापन समारोह में मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आज मखाना की खेती तालाब से निकलकर खेत तक पहुंच चुकी है। अब जिन खेतों में 2 से 3 फीट तक जल जमाव रहता है, वहां भी आधुनिक तरीके से मखाना की खेती की जा सकती है।